यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी है बलिया में और 16 फरवरी से परीक्षा शुरू होने जा रहा है। ये बात करते हैं, हमारे बीच जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह जी हैं, बताएंगे कि बलिया जिले में परीक्षाओं को लेकर क्या तैयारी है, सेंटरों की क्या स्थिति है, जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उस पर क्या है, सेंटरों पर जो निरीक्षण किया गया सही है या कैसे इन्होंने देखा है, ये बात करते हैं जी। देखिए, आपके जनपद में 1,62,193 बच्चे हैं। उन बच्चों में हम लोगों ने 23 सेक्टर बनाया है और इसके बाद 168 परीक्षा केंद्र हैं, 7 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, 168 स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं और 168 हमारे बाह्य केंद्र व्यवस्थापक हैं जो गवर्नमेंट के हैं, प्लस 168 केंद्र व्यवस्थापक हैं। 3 स्तर पे इनकी व्यवस्था की गई। इस स्तर पे कि किन्हीं भी स्थितियों में बिना स्टैटिक मजिस्ट्रेट के कोई पेपर नहीं खुलेगा। स्टैटिक मजिस्ट्रेट को बाहर का जो ताला है उसकी चाबी उसके पास रहेगी, प्लस 2 ताले जो अलग अलग हैं, एक क्या नाम है बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के पास, दूसरा केंद्र व्यवस्थापक के पास। इनके पास अलग अलग चाबी है, उसका स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगा। तो पूरी तरह से हम लोगों ने पेपर्स भेजना शुरू कर दिया है। आज पेपर रात तक पहुंच जाएंगे सब जगह। हम लोगों की कापियाँ पहुंच गई हैं। पूरे सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे अलर्ट हैं, पूरे हमारा जोनल मजिस्ट्रेट हमारे अलर्ट है, पूरे हमारे जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट अलर्ट है। तो किन्हीं भी स्थितियों आप पूरे पुलिस जोन पूरा हर जगह पूरा छाया हुआ है कि आपको बता दें कि 4 जो संवेदनशील सेंटर, जैसे 60 संवेदनशील सेंटर हैं, 31 अति संवेदनशील सेंटर हैं 168 में, उस पर अत्यधिक मात्रा में पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। 3 लेयर पे सुरक्षा व्यवस्था है। नंबर 1 STF है, नंबर 2 इंटेलिजेंस है, नंबर 3 आपकी LIU है, नंबर 4 स्थानीय पुलिस है। तो 4 लेयर की ये व्यवस्था है। 18 हमने ऐसे सचल दस्ता बनाया है जो कि हर परीक्षा केंद्र पे हर 15 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। सचल दस्ता भी है। तो किन्हीं भी स्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिसमें कि ये कोई नकल करा सकता हो। और 4 लेयर पे इनके देख रेख की व्यवस्था है। नंबर 1 गवर्नमेंट स्तर पे है, एक वो बना दिया गया है पूरे। फिर हमारे यहाँ बड़ा कंट्रोल रूम बना दिया गया है। फिर माध्यमिक शिक्षा सचिव के यहाँ कंट्रोल रूम बना दिया गया है, प्लस इसके बाद क्षेत्रीय सचिव के यहाँ कंट्रोल रूम बना दिया गया है। तो 4 स्तर पे इनकी देख रेख हर स्कूलों की होगी और बलिया अति संवेदनशील जिलों में रखा गया है। इस नाते बलिया में अगर किसी प्रकार की गतिविधियाँ विद्यालय द्वारा या किसी के द्वारा कुछ पाई गई तो निश्चित रूप से वो वंचित नहीं रहेगा, वो सिक्चों में रहेगा। इसको तो मान लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जो ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, उनके मोबाइल नंबर से लेकर के सारे सिस्टम चिन्हित कर लिए गए हैं। उनके मोबाइल नंबर SP साहब से निवेदन करके उनको सर्विलांस में रखा जाएगा। जरा से भी उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध पाई गई तो अपने आप ही वो पहले ही गिरफ्तार हो जाएंगे। परीक्षा केंद्रों की क्या स्थिति है? परीक्षा केंद्रों पे जो आपने देखा होगा, क्या बैठने की व्यवस्था, पानी, पेयजल, बिजली वगैरह क्या है? आप स्पष्ट रूप से उनको निर्देश दे दिया गया है कि किन्हीं भी स्थितियों में यदि बाई चांस बिजली कट जाती है तो आपके पास जनरेटर रहना आवश्यक है, क्योंकि आपको CCTV कैमरे से जुड़े रहना है। आपके पास इन्वर्टर रहना आवश्यक है। इन्वर्टर भी उनके पास सभी विद्यालयों में करीब है, अभी तक की जो रिपोर्ट आई है। और बिजली की व्यवस्था भी हर संभव जिला प्रशासन से किया जा रहा है कि बिजली की भी व्यवस्था रहे। तो अच्छा, फिर बाथरूम की जहाँ तक बात है तो लड़कियों का लड़कों का अलग अलग, क्योंकि तमाम ऐसे केंद्र जो है डिप्टी कलेक्टर और CO LIU तीनों मिल करके सेंटर को बनाया गया है और हम लोगों ने भी सहयोग किया है। तो इस नाते ये प्रयास किया गया है कि पिछली बार से 50 सेंटर काट दिए गए जो कि जरा सा भी खराब थे। तो इस बार हर संभव प्रयास किया गया कि अच्छे सेंटर बनाए जाए, स्वच्छ मानसिकता के सेंटर बनाए जाए। तो अच्छे सेंटर बने हुए हैं, इस नाते उसमें किसी प्रकार की असुविधाएं होने की संभावनाएं नाम मात्र की है। तो ये माना जाए कि इस बार का परीक्षा बहुत ही बेहतर होगा। ये पूरे प्रदेश में बलिया जनपद अपना एक उदाहरण देगा कि परीक्षा निष्पक्ष, नकल विहीन और बिल्कुल गलत मंशा के तहत नहीं, सही मंशा के तहत परीक्षा कराई गई है।
तो अभी सर जैसे अपने यहाँ जो टीम बनाई गई वो कब रवाना होगी? अपने यहाँ टीम जैसे 8 बजे से परीक्षा शुरू हुई है। अभी एक बार तो हमने अपने पूरे 168 विद्यालय को चेक करा दिया है अपने गवर्नमेंट के टीचरों से। अब इसके बाद जो है डिप्टी कलेक्टर द्वारा सारे स्कूलों की चेकिंग हो रही है। जहाँ कोई कमी पाई जा रही है उसको दूर कराया जा रहा है। सभी चीज़ें कंप्लीट अभी तक पाई हैं, उन्हीं सेंटरों पे पेपर भेजा जा रहा है। एक आध दो जगह अभी थोड़ी बहुत कमी पाई गई, जिससे प्लाई से लोगों ने कर दिया है, तो उसको मान्य तो किया गया, लेकिन उस प्लाई को ये हुआ कि मजबूत करके पूर्णतः बंद कर दिया जाए। कच्छ निरीक्षकों को कैसे चेक करेंगे, कैसे देखें? नहीं, कच्छ निरीक्षक तो देखिए हमारे 6503 कच्छ निरीक्षक लगाए गए हैं बेसिक और माध्यमिक की। तो हर संभव प्रयास है कि कच्छ निरीक्षक एक तो मोबाइल नहीं ले जा सकता है अंदर, किसी भी अगर सगा संबंधी है तो उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी, या केंद्र व्यवस्थापक को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ से भी प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे कोई अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहेगा कि अगर कोई बात आ जाएगी तो नौकरी इनकी चली जाएगी, FIR होगी, जेल जाएंगे, नौकरी जाएगी। तो कोई भी हमारा एडेड विद्यालय का या हमारे गवर्नमेंट का या हमारे बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक का कोई भी टीचर अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहेगा। इस नाते कोई गलती करने की संभावनाएं नगण्य की। गैर जनपद से भी आ रहा है क्या कच्छ निरीक्षक? नहीं, गैर जनपद से नहीं, हमारे जनपद में खुद पर्याप्त है। इस नाते गैर जनपद की आवश्यकता नहीं है, अपने जनपद से ही लगाएंगे। तुरंत सर 168 सेंटरों पे कितने लोग परीक्षा दे रहे हैं, कितने बच्चे? 1,59,193 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। पिछले साल से कम या ज़्यादा है? नहीं, पिछले साल से लगभग 23,000 बच्चे ज़्यादा है। तो सेंटर भी सर कम हो गया, बच्चे भी बढ़ गए। सेंटर इस नाते कम हो गए क्योंकि कुछ सेंटर हम लोगों को जो ठीक नहीं दिखे, उन सभी सेंटरों को काट दिया गया। तो इनको एडजस्ट करने के लिए ये कहा गया है कि यदि आपको सीटिंग अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो 2-2 फुट पर बच्चों को एक तो बैठा सकते हैं, एक बात कही गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ आप कर सकते हैं कि आप कुछ कुर्सी मेज मंगवा सकते हैं, मंगवा करके आप लगा सकते हैं। यदि कहीं पे बैठने की व्यवस्था न हो तो अपने बरामदे में भी CCTV कैमरा लगा करके बैठवा सकते हैं। तो सर बात ये जैसे पिछले साल वर्ष में जो परीक्षा है उसके सेंटर कुछ कम हुए, परीक्षार्थी बढ़ गए। तो जब सेंटर कम हो गया, परीक्षार्थी बढ़ गए, तो दिक्कत तो आएगी? नहीं, दिक्कत आएगी, इसी नाते बड़े स्कूलों का ही चयन किया गया ना। जैसे जो बड़े स्कूल हैं उसके पिछले कमरे वगैरह खाली रहते होंगे? हाँ, कमरे 22 कमरे थे लोगों के पास और मात्र 7 कमरे में परीक्षा कराते सारे थे। कमरे फुल हो जाएंगे? सारे कमरे फुल हो जाएंगे बच्चों से। हाँ, बच्चों से। इस नाते इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। आप देखेंगे इस बार बलिया में बिल्कुल नकल विहीन साफ सुथरी परीक्षा होगी। यदि किसी प्रकार का किसी ने भी गलत वर्क करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से वह जेल में होगा, उसके ऊपर रासुका लगेगी, उसके ऊपर देखिएगा जिला प्रशासन बहुत सी एक्टिविटीज़ करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश जी को सुना। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक कहते हैं नमस्कार।